स्वस्थ मिलता हूँ। आज तक उसे कोई हेल्थ इशू नहीं थी, फिर अचानक उसकी डेथ कैसे हो सकती है? ऑटोप्सी रिपोर्ट किसने बनाया? डॉक्टर सिंघानिया। डॉक्टर सिंघानिया इज अ ग्रेट पैथोलॉजिस्ट। डेथ रिपोर्ट सही होगी। नो मिस्टर करिया, आई रिफ्यूज टू बिलीव इट वाज अ नेचुरल डेथ। इफ इट इज नॉट अ नेचुरल डेथ, देन व्हाट इज इट? मर्डर? वैसे कुछ न्यूज़पेपर्स वाले भी यही बात की थी। पेपर वाले कुछ भी छापते हैं। हर जगह में रुकना पड़ता है। जा रही है दीदी तो फिर एक जाने का तो मुझे आने का तो हुआ ही नहीं थी। फटाफट सब हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया। ये मेट्रो अपने फिर आएंगी दीदी बर्थडे पे ना, राजेंद्र का बर्थडे पे आएंगी पक्का, आएंगी पक्का पक्का। हाँ आ जाइए, अच्छा लगता है। इमरजेंसी में आई है, अब अच्छे में आएंगे। भगवान करे इमरजेंसी में किसी को ना आना पड़े, सब अच्छे में जाए। मुझे लगता है कि वो रहेगा। अब जैसे यहाँ से मेट्रो निकली, पीछे को नंदना का जा रहे हैं एयरपोर्ट, फ्लाइट का समय हो रहा है। हर जगह छोड़ के आते हैं एयरपोर्ट से, घर जाना है और फिर मैं इधर के लिए सीधा सीधे पहुंच गए फाइनली एयरपोर्ट। बड़ा प्लेन था उस दिन मैं आई थी। अच्छा बड़ा था। 3 यहाँ से बॉम्बे जाने वाली। अच्छा बड़ी अच्छी लैंडिंग है इसमें। नहीं, हाँ यहाँ की लैंडिंग वैसे अच्छी है। छोड़ दें। हाँ चलिए 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 भैया चलिए, यहाँ तक तो चल ही सकते हैं। पहुँच गए हाँ बिल्कुल, जल्दी ठीक हो जाएंगे फटाफट। अभी अनु में नहीं तो छठ में, हाँ तो बनता। हाँ मैं भी जाके करूँगी। सारे झाड़ काट के अब तो जाकर पापा नहीं आने वाले हैं ना, पापा फिर हर जगह यूथ निकालते रहते हैं। तो सब जगह सफाई करना पड़ेगा मैं तो घर जाके। अहल्या भाई है सामने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आज आ रही हूँ करीब 1 हफ्ते बाद, 8 दिन बाद, क्योंकि अचानक से राजा की तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। जैसा कि आपने देखा, मेरी जेठानी यानी कि राजा के भैया भाभी आए हुए थे, मेरे देवर भी आए हुए थे। उसका मेन कारण ये था कि राजा की बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया था तबीयत, जिस कारण से उन लोग को आना पड़ा। अब बात यह है कि एकदम से अचानक से फीवर वो कुछ नहीं, इवन कोई लक्षण नहीं था, अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और इतना सीरियस हो गए थे कि वो
वेंटिलेटर तक पे आ गए थे। टेस्ट में पता चला कि उनको इंसेफ्लाइटिस एक बीमारी है, वो हो गया था। ये बीमारी मतलब इसके लक्षण भी होते हैं और बिना लक्षण के भी होता है। तो राजा को जो हुई बीमारी, इसमें उनको कोई लक्षण नहीं दिखा, उनको कोई हेडेक नहीं, कोई कुछ नहीं। सडनली उनको एकदम से फीट आया और वो एकदम से बेहोश हो गए। ऑफिस में ही थे, ये अच्छी बात है कि वो ऑफिस में थे, उनके कलीग आसपास थे। वो तुरंत उन्हें हॉस्पिटलाइज किया उन लोगों ने, फिर मुझे इन्फॉर्म किया, फिर मैं हॉस्पिटल गई और डॉक्टर ने जब चेक किया तो बोला कि आप बिल्कुल सही समय पे ले आए हैं। और उनका सीटी स्कैन हुआ, उसमें ठीक आया, लेकिन एमआरआई में निकला है कि उनके जो ब्रेन है उसमें स्वेलिंग है और वायरल है। वायरल होना ही एक कारण है इंसेफ्लाइटिस का। और मैंने तो उससे पहले कभी नहीं सुना इस बारे में, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं सुन रही हूँ इंसेफ्लाइटिस। शायद पढ़ा हो कभी, लेकिन मैंने कभी पढ़ा हो, लेकिन कुछ इसके बारे में कोई डीपली आइडिया नहीं था। देन जब राजा को हुआ ना, तब मैंने गूगल पे सर्च किया, तब पता चला कि इंसेफ्लाइटिस अगर इसको टाइम पे नहीं जज किया जाए, पकड़ा जाए, तो ये काफ़ी घातक हो सकता है, इवन इंसान की मौत तक भी हो सकती है। तो गाइज इसके जो लक्षण होते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा है, अपने गूगल में सर्च किया, मैंने उसमें पढ़ा कि इसके लक्षणों में आपको सुनना देखना का जो पावर होता है वो कम हो जाएगा, या फिर हेडेक होगा, लेकिन जब आप उसकी मेडिसिन लोगे, नॉर्मल हेडेक का क्या हम लोग मेडिसिन लेते हैं, क्लियर हो जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें उससे भी ठीक नहीं होगा। और फीवर आएगा, बहुत तेज फीवर आएगा जिसमें। तो बस यही सब कारण है इसमें बताया है। और इसका इलाज है, इसका नो डाउट इसका इलाज है। तो लेकिन बस वही है, अब नॉर्मल इंसान क्या सोचता है ना कि तबीयत खराब है, लाओ मेडिसिन ले लो, थोड़ा पेन किलर ले लिया, थोड़ा डिस्प्रिन ले लिया, या फिर थोड़ा सा अगर फीवर है तो फीवर अकॉर्डिंग ले लिया दवाइयाँ। लेकिन हम लोग इतना डीपली नहीं सोच सकते थे। तो बस राजा को जब हुआ ना, तो बहुत बहुत बुरी तरह से हिल गए सब लोग। ऑफिस में हिल गए, घर पर हिल गए, पास पड़ोस में हिल गए, सब हिल गए। तो वही सुनकर मेरी दीदी यानी कि राजा के भैया भाभी और देवर मेरा भाई, सब लोग आ गए भाग कर। अचानक से क्या हुआ, क्योंकि राजा ने 2 दिन तक आंखें नहीं खोली थी, बिल्कुल बेहोशी थे। हालांकि डॉक्टर ने ही उनको बेहोश कर रखा था, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट हो रहा था उसमें काफ़ी वो अग्रेसिव हो रहे थे बार बार ये, इस वजह से उनको बेहोश कर रखा, ताकि जो ट्रीटमेंट है इजीली हो जाए। और जो दिमाग में स्वेलिंग थी और जो इन्फेक्शन था, उसकी दवाइयाँ तुरंत चलना हो गई शुरू, जिस कारण से मतलब ये समझ लिए तुरंत एकदम राजा का ट्रीटमेंट होता चला गया। और जिस कारण से राजा अभी ठीक हैं, उनकी मेडिसिन चल रही है। मेडिसिन डोज डॉक्टर ने बोला आपको 1 महीने तक खाना है आपको, और थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, काफ़ी आराम करना है, कम से कम 8-10 दिन तक तो बेड रेस्ट बोला है। तो बस यही कारण है जिस कारण से मैं नहीं आई थी व्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं पूरे टाइम हॉस्पिटल में रहती थी, आती थी 1-2 घंटे के लिए घर पर, उसके बाद मैं हॉस्पिटल चली जाती थी। तो इतनी सीरियस कंडीशन हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इस बीमारी के बारे में आपके साथ शेयर किया जाए। तो बस वही शेयर करने आई थी कि अगर किसी को हेडेक होता है, या फिर कोई आपको दिखने में या सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाकर एक बार चेकअप ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि आजकल की बीमारी को आप इजीली नहीं ले सकते हैं उसको बहुत मतलब कि हाँ ठीक है ना, दवाई ले ली हो गया, ये ले ली हो गया, और ना ही उसको इग्नोर करना है कि हमें हेडेक हो रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। क्योंकि आजकल हेडेक नहीं रहा है, या फीवर नहीं रहा है, वो कब किसका रूप ले ये हम लोग को नहीं मालूम है। तो बस भगवान की दया है और इनके ऑफिस वालों का पूरा सपोर्ट था, जो इनको सही समय पे हॉस्पिटलाइज कर दिया, सही समय पे। क्योंकि जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा हॉस्पिटल में, मेरे पास कॉल आया इनके स्टाफ का, उन्होंने मुझे बताया, मैं गई हॉस्पिटल गई, मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मेरा तो होश ही उड़ गए थे। तो जिस कारण से बस अब लगता है कि ना बाबा, हॉस्पिटल नहीं जाना है, किसी भी कंडीशन में हॉस्पिटल नहीं जाना है,
इसलिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जितना हो सके टेंशन फ्री रहिए। और हाँ, छोटी छोटी अगर हेडेक है, फीवर है, सर्दी जुकाम है, तो अपना दिमाग लगाने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अपना दिमाग लगाने का नतीजा ये होता है कि हम उस चीज़ को ना कुछ समय के लिए दबा देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ना फिर वो इंक्रीज़ हो जाती है और बढ़ जाती है। इसलिए और हाँ, कुछ महीनों बाद अपना बॉडी चेकअप भी कराते रहिए, क्योंकि सडनली कोई चीज़ होना और पहले से हमें पता होना तो उसमें बहुत फर्क हो जाता है। हम सडनली चीज़ होता है ना तो एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, पहले से पता होता है तो उसका ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकते हैं। कुल मिला के अभी राजा ठीक हैं, अच्छे हैं, बस भगवान की दया है। तो बस इसी वजह से तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करते हैं इस चीज़ को। और अगर आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए और इसके बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे इसके बारे में पूरी डिटेल है, मैंने भी किया। मैं अगर पूरी डिटेल बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अपने आप सर्च करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये होता क्या है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी है और ये बीमारी वैसे ज़्यादातर बच्चों में होती है। और इसके केसेस भी है ना, ये समझ लीजिए 1 लाख में 14 या 15 केस ही होते हैं 1 लाख में से। तो ये बहुत रेयर बीमारी होती है। ये मतलब आपको इसलिए सुनने में नहीं आया है क्योंकि बहुत रेयर होती है। तो बस अब इसके बारे में आप सर्च कर कीजिए, पढ़िए, समझिए। और मैं जब तक राजा को देखती हूँ और फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। हो सकता है व्लॉग 1-2 दिन और लेट आए, थोड़ा सा अच्छे से रिलैक्स हो जाऊँ फिर व्लॉग बनाऊंगी। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।